बानी पीटीआई का अदालती मावन से मुलाकात में आंख के मसले पर तशवीश का इजहार, बताया कि उनकी दाईं आंख 15% काम कर रही है। गुज़श्ता 3 माह से उनकी आंख की बीमारी को संजीदगी से नहीं लिया गया। अक्टूबर 2025 तक दोनों आंखों की बिनाई 6/6 नॉर्मल थी। बाद में धुंधलाहट शुरू हुई। मुसलसल शिकायत के बावजूद जेल हुक्काम ने कोई मौसर इक़दाम नहीं किया। 3 माह तक उनका इलाज महज ड्रॉप्स के जरिए किया जाता रहा, मगर फ़ायदा न हुआ। बानी का ज़ाती मॉलेज डॉक्टर फैसल सुल्तान, डॉक्टर आसिम यूसुफ से मुआयना कराने का मुतालिबा। सुप्रीम कोर्ट में फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की बानी पीटीआई से मुतालिक रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट में बानी की आंख के फौरी मुआयने का मुतालिबा। बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना किसी माहिर डॉक्टर से भी कराया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई के सेल में तकरीबन 10 कैमरे नस्ब हैं। एक कैमरे की कवरेज शावर एरिया से पहले तक है, ताहम रूम में कोई कैमरा नहीं। बानी पीटीआई को नाश्ते में 1 कप कॉफ़ी, दलिया और कुछ खजूरें मिलती हैं। पूरे हफ्ते में खाने के लिए मेन्यू खुद चुनने का इख्तियार। हफ्ते में 2 दिन चिकन, 2 दिन गोश्त, 2 दिन दाल या चाट या सैंडविच मिलते हैं। खाना बानी पीटीआई ज़ाती खर्च पर खाते हैं। रात को फल, खजूरें खाते और दूध पीते हैं। सेल में हवा और रोशनी का मुनासिब इंतज़ाम मौजूद। कपड़े धोने और सफाई के लिए मुशक्कदी भी दस्तयाब है। बानी का सेल में सफाई सुथराई के इंतज़ाम पर इज़हार इत्मीनान। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को आंखों के माहिर डॉक्टर तक रसाई देने का हुक्म दे दिया। बानी पीटीआई को बच्चों से टेलीफोनिक राब्तों की सहूलत देने की भी हिदायत। फैमिली मेंबर की मौजूदगी में डॉक्टर्स तक रसाई देने की सदा मुस्तरद। किताबों की फराहमी डॉक्टर्स की इजाज़त से मशरूत। अटॉर्नी जनरल की 16 फरवरी तक सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस के हुक्म पर कमरे में अदालत में फ्रेंड ऑफ कोर्ट की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने तिब्बी सहूलियात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। माहिर आंखों के डॉक्टर्स तक रसाई मांगी। चीफ जस्टिस ने कहा, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और जेल सुप्रिटेंडेंट की रिपोर्ट्स एक जैसी हैं। बानी पीटीआई इस वक्त स्टेट कस्टडी में है। बानी समेत तमाम कैदियों को यकसा तिब्बी सहूलियात मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस की फ्रेंड ऑफ कोर्ट की तारीफ। कहा, सलमान सफ्दर ने बाखूबी जिम्मेदारी निभाई। बानी पीटीआई की आंख बुरी तरह मुतासिर हुई। बानी पीटीआई के खिलाफ जुर्म का इर्तिकाब किया गया। जुर्म अब्दुल गफूर अंजुम ने किया। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है, मौजूदा सूरत हाल नाकाबिल कबूल है। बानी पीटीआई की तकलीफों का अजाला हमें करना है। बानी पीटीआई को तमाम तर सहूलियात मैसर हैं। बानी पीटीआई को जेल में किसी भी कैदी से ज़्यादा सहूलियात मैसर हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर पैगाम। कहा, बानी पीटीआई के ख़ानदान का जेल में मुबैना सख्ती और नारवा सलूक का जानी बयानिया आज ख़त्म हो गया। रोज़मर्रा की मामूलात और डाइट प्लान से मुतालिक रिपोर्ट ने तमाम इबहाम दूर कर दिए। बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी से मुतालिक जो रिपोर्ट दी उसमें तमाम सहूलियात का बताया गया। जेल में एक्सरसाइज मशीनें, 3 वक्त खाने की रिपोर्ट दी गई है। चीफ जस्टिस ने खुद कहा, सलमान सफदर और जेल सुप्रिटेंडेंट्स की रिपोर्ट्स एक जैसी हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, सलमान सफदर की रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया कि उनके इलाज में इनकार किया गया। बानी पीटीआई ने कहा, जो इलाज किया वो इससे मुतमईन नहीं। बानी पीटीआई ने जब भी शिकायत की कि उनका इलाज किया गया, इस मामले को सियासी अंदाज में आगे बढ़ाना और कहना ये बहुत बड़ा जुर्म है। अपोजिशन से कहता हूँ, किसी की सेहत पर आपको सियासत नहीं करनी चाहिए। अगर आपको इसमें मजीद कुछ कहना है तो आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। जब मैं पहली मर्तबा वजीर आला बनने के बाद मियाँ वाली आई तो मैंने सोचा कि मियाँ वाली 4 साल मियाँ वाली ने ना सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान पे हुकूमत की है। तो मैं बहुत गौर से मियाँ वाली को देखती रही। मुझे एक भी तरक्की या खिदमत का निशान नजर नहीं आया। किसी शहर से मोहब्बत करने के लिए, किसी शहर से की खिदमत करने के लिए उस शहर से ताल्लुक होना जरूरी नहीं। मेरी पैदाइश मियाँ वाली की नहीं है, लेकिन मेरा दिल मियाँ वाली में है। मियाँ वाली वालों, अब की बार किसी फ्रॉड को वोट मत देना।
जो कहते थे नून लीग के दौर में तरक्की लाहौर में हुई, वो मियाँ वाली देख लें। वो दिन चले गए जब लोग मियाँ वाली से वोट लेकर चले जाते थे। जो सहूलियात लाहौर में हैं वही मियाँ वाली को भी दी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मियाँ वाली में खिताब। कहा, मैंने ड्राइंग रूम में बैठने वाली वज़ीर आला नहीं हूँ, दावों नहीं, अमली इक़दामात पर यकीन रखती हूँ। मरियम नवाज का मियाँ वाली में कॉलेज ऑफ लॉ प्रोफेशनल्स एंड ज़रई कॉलेज बनाने का ऐलान। किसानों को 5-5 एकड़ ज़मीन काश्त के लिए देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में स्कूल्स एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज़म का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए जदीद डिजिटल पोर्टल का भी इजरा कर दिया। वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी का नेट मीटरिंग पॉलिसी का दिफा। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, 2017 में नेट मीटरिंग का निज़ाम मुतारिफ कराया गया। इससे मुताल्लिक रेगुलेटर ने 5 बार रेगुलेशंस में तब्दीली की। मुल्क में इस वक्त सोलर पैनल्स की पैदावार 20 से 22 हज़ार मेगावाट है। मजमूई हजम में से नेट मीटरिंग पर 6 से 7 हज़ार मेगावाट है। कमर्शल और घरेलू सारिफीन की पैदावार 4 हज़ार मेगावाट है। इतनी लंबी तकरीर की और इतनी सारी वजाहतें दी, लेकिन उनकी पूरी तकरीर का लुब्बे लुबाब ये था कि वो 4,66,000 जो प्रोज्यूमर्स हैं, इस मुल्क की पूरी तवानाई की जो बर्बादी है वो उनके कंधों पे डाल दी है। ये वो लोग हैं सर, 4,66,000 प्रोज्यूमर्स जिन्होंने इनकी क्लीन एनर्जी को फ़रोग दिया है, अपनी जमा पूंजी लगाई, नेशनल ग्रिड पे से बोझ हटाया और इस मुल्क की तवानाई में अपना हिस्सा डाला। सर, आपकी पॉलिसी के ऊपर हमने एतमाद किया, हमने सोलर एनर्जी लगाई, आपने धोखा दिया। दिस इज ब्रॉड डे लाइट रॉबरी। पीपल्स पार्टी की नेट मीटरिंग पॉलिसी पर शदीद तनकीद। शर्मिला फारूकी ने कौमी असम्बली में कहा, वफाकी वजीर ने 4,66,000 सारिफिन को तमाम खराबियों का जिम्मेदार ठहरा दिया। उन सारिफिन ने क्लीन एनर्जी को फ़रोग दिया, लोगों ने सोलर एनर्जी लगाई तो आपने धोखा दिया। आप अपने बैन अल-क़वामी मुआहिदों से पीछे हट रहे हैं। आप लोगों को कह रहे हैं कि किसी हुकूमती पॉलिसी पर एतमाद ना करें। बांग्लादेश में तारीखी आम इंतखाबात और रेफरेंडम के लिए वोटिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती जारी। बांग्लादेशी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दोपहर 2 बजे तक 47.91% वोटिंग टर्नआउट रिकॉर्ड। आवाम पुरजोश। पोलिंग स्टेशन के बाहर दिन भर वोटर्स की कतारें लगी रहीं। मर्द व ख़वातीन की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन पर मौजूद थी। जेनजी की बड़ी तादाद पहली बार वोट डालने पहुंची। शफीकुर रहमान, तारिक रहमान, चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस और तलबा रहनुमा नाहिदुल इस्लाम ने भी वोट कास्ट किया। खलना शहर के पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आराई, DNP रहनुमा जाम हक हो गया। पार्लियामेंट की 300 नशिस्तों पर 2000 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में। हुकूमत बनाने के लिए 151 नशिस्तें दरकार। पाबंदी के बाइस हसीना वाजिद की अवामी लीग ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। BNP और जमात इस्लामी की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान और अमीर जमात इस्लामी शफीकुर रहमान वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार। अमीर जमात इस्लामी शफीकुर रहमान का कहना है, इंतखाबात बांग्लादेश के लिए अहम मोड़ है। सरबराह BNP तारिक रहमान ने कहा, अमन आमा मेरी पहली तरजीह है ताकि आवाम खुद को महफूज समझें। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि आज का दिन आज़ादी और नए दौर का आगाज़ है। नाहिद इस्लाम ने कहा, जिंदगी में पहली बार बगैर किसी परेशानी के अपना वोट कास्ट किया है। बांग्लादेश में वफाकी पार्लिमानी निज़ाम राइज। वज़ीर आज़म काबीना मुल्क चलाते हैं, सदर का ओहदा रस्मी। पार्लियामेंट की मुद्दत 5 साल है। 17 करोड़ 30 लाख आबादी, 12 करोड़ 76 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स। इलेक्शन में 59 पार्टियां। रजिस्टर्ड अवामी लीग की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल। 51 पार्टियों के 1981 उम्मीदवार मैदान में। 246 आज़ाद उम्मीदवार भी इंतखाबी मार्के में शरीक। बांग्लादेशी पार्लियामेंट जटिया संसद में 300 नशिस्तों पर बराह रास्त इलेक्शन। जटिया संसद में ख़वातीन की 50 मखसूस नशिस्तें हैं।
स्पार्को ने अहम संग मील उबूर कर लिया। पाकिस्तान का दूसरा मुकामी सैटेलाइट EO2 कामयाबी से लॉन्च। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक EO2 सैटेलाइट चीन के यांगजियांग सिचुर सेंटर से लॉन्च किया गया। सैटेलाइट ज़मीन के मुशाहिदे और इमेजिंग की सलाहियत बढ़ाएगा। स्पार्को का EO2 लॉन्च मुल्की खलाई महारत की अलामत है। स्पार्को का EO2 मनसूबाबंदी और वसाइल के इंतजाम के लिए अहम डाटा फराहम करेगा। पाकिस्तान तुर्की के साथ मुआशी शराकतदारी के फ़रोग़ का ख़्वाह है। ज़राअत और लाइव स्टॉक के शोबे में ताउन मज़ीद बढ़ाने के मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान के ज़रिए शोबे को जिद्दत से हम आहंग करने के लिए पुराज़म हैं। वज़ीर आज़म की तुर्क वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ से तुर्की की ज़रिए टेक्नोलॉजीज़ क्लस्टर के बोर्ड चेयरमैन अब्दुल कादिर कारागोश की मुलाकात। अपने फार्म में पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर ब्रीफिंग दी। ज़राअत और लाइव स्टॉक के शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का भी इज़हार। वज़ीर आज़म गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा अफ़गान रजीम का रद्दम TTP की सहूलतकारी कर रही है। पाकिस्तान ने आलमी सालिसी अदालत में भारत की खिलाफ वर्जियों पर मौक़िफ़ पेश किया। सिंतास माहिदे के तहत भारत के गैर कानूनी मनसूबों की वजाहत का मुतालबा किया गया। पाकिस्तान ने पानी के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। भारत एकतरफ़ा इक़दामात से गुरेज करी। इस्राएली वज़ीर आज़म भी गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में बाज़ाब्ता शामिल। नेतन्याहू ने बोर्ड ऑफ पीस के दस्तावेज़ात पर दस्तखत कर दिए। वाशिंगटन में अमरीकी सदर से इस्राएली वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, नेतन्याहू के साथ मुलाकात मुस्बत रही लेकिन कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। नेतन्याहू को बताया है कि ईरान से डील तरजीह है, डील ना हुई तो देखेंगे मुज़ाकरात का क्या नतीजा होता है। दूसरी जानिब इंडोनेशिया के सदर 19 फरवरी को वाशिंगटन जाएंगे। गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास में शिरकत करेंगे। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को अपनी रिहाइशगाह पर गिरने की वजह से चोट आई। ISPI के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ इस वक्त CMH में ज़ेर इलाज हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आलमी ताउन नागुज़ीर है। माइनिंग, मिनरल्स और तवानाई के शोबों में अमरीकी सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। अमरीकी सरमायाकारों को पाकिस्तान में महफूज तरीन माहौल फराहम किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला की अमरीकी वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। मोहसिन नकवी से अमरीकी महकमा खारजा के मुआवन वज़ीर जॉन मार्क पोमर शाइम की मुलाकात। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी और अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की भी अमरीकी वज़ीर की शिरकत। इस्लामाबाद और कोयटा में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। मुतासरीन से इजहार ताज़ियत। मुलाकात में पाक अमेरिका ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बहरीन के हम मनसब राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा का टेलीफोनिक रब्ता। इस्लामाबाद की मस्जिद में खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत। खित्ते में लाखों खानदान मौसमियाती तब्दीली और समाजी चैलेंजेस से मुतासिर हैं। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए पीपल्स हाउसिंग मनसूबा शुरू किया। रोटी, कपड़ा और मकान पीपल्स पार्टी के मंशूर में शामिल है। सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर का मनसूबा शुरू किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट्स फोरम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, हमने नताइज दिए, दुनिया की तवज्जो सिंध की तरफ मरकूज है। 2022 के सैलाब में 70% सिंध ज़ेरे आब आया। सबको मिलकर माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटना होगा। भारत खेल के मैदान में साजिशें कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने इस खेल में भी सियासत शामिल कर दी। पूरी कौम की निगाहें पाक भारत मैच पर हैं। पूरी कौम पाकिस्तान की कामयाबी के लिए दुआगो है। गवाना सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, मार्का हक से दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ। अब मार्का तरक्की की ज़रूरत है।
14 फरवरी को सिंध असम्बली के बाहर धरना होगा। मेयर कराची से इस्तीफा लेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है मेयर काबिज है, फॉर्म 47 की बुनियाद पर निज़ाम चल रहा है। अदम एतमाद की तहरीक को हतमी शक्ल जल्द देंगे। कराची सानहा गुल प्लाजा की जुडिशल तहकीकात जारी। इंक्वायरी कमीशन ने अगली समात पर जामहक अफराद के लवाहिकीन को तलब कर लिया। नोटिस जारी। अगली समात 16 फरवरी को दिन 11 बजे DC साउथ कॉम्प्लेक्स में होगी। लवाहिकीन के तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात को सुना जाएगा। मारूफ नाथ खां ताबिंदा लारगी कराची में इंतकाल कर गई। ख़ानदानी ज़रा के मुताबिक मरहुमा अर्ज़ क़ल्ब में मुब्तला और कौमी दौरे अमराज़ क़ल्ब में ज़ेर इलाज थी। नमाज जनाजा आज बाद नमाज इशा मस्जिद फ़ारूक आज़म नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची में अदा की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मारूफ नाथ खां ताबिंदा लारी के इंतकाल पर गहरे दुख का इज़हार। कराची में हैवी ट्रैफिक एक और कीमती जान ले गई। माड़ीपुर हब रिवर रोड पर ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक। मुतवफ़ी नौजवान की शनाख्त 19 साल शाम वल अजहर के नाम से की गई। कराची पापोश नगर में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से खातून कत्ल। फुटेज सामने आ गई। मुलजिम ने खातून दोस्त को रकम देने के बहाने ATM पर बुलाया और फायरिंग कर दी। खातून ने भागकर जान बचाने की कोशिश की तो मुलजिम ने मजीद 2 फायर किए। फायरिंग करते देखकर साथी गार्ड ने मुलजिम को रोकने की कोशिश की। पाकपतन में नौजवान मोटरसाइकिल समेत गड्ढे में गिरकर जाँ बहक। हादसा अंधेरी की वजह से पेश आया। नौजवान की शनाख्त 16 साल मोहम्मद बिन कासिम के नाम से हुई। खैबर के बाड़ा बाजार में PTI और ANP कारकुनान में हाथापाई। पुलिस के मुताबिक PTI के कारकुन ANP के जलसे में घुस गए। नारेबाजी के दौरान दोनों पार्टियों के कारकुनान में हाथापाई हुई। हवाई फायरिंग की गई। पुलिस की भारी नफरी ने शुरका को मुंतशिर किया। जेफरी एप्स्टेन के बास साथियों के नाम छुपाने का इल्ज़ाम अमरीकी अटॉर्नी जनरल पर कांग्रेस में शदीद तनकीद। पमेला जे पॉल ने वोनी से एप्स्टेन मुतासरीन से माफ़ी का मुतालबा कर दिया। वोनी का माफ़ी मांगने से इनकार। इल्ज़ामात सियासी पॉइंट स्कोरिंग करार। सोमालिया में छोटे तैयारे की हंगामी लैंडिंग। वाक़या दारुल हुकूमत मोगादिशु के साहिल के करीब पेश आया। तमाम 55 मुसाफिर और अमला महफूज रहा। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का पाकिस्तानी तालिबात के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान। कहती हैं तालीम के लिए जिद्दोजहद करने वाली लड़कियों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। स्कॉलरशिप पाकिस्तानी तालिबात को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मास्टर्स डिग्री का मौका फराहम करेगी। T20 वर्ल्ड कप में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर। श्रीलंका ने ओमान के खिलाफ 225 रन बना दिए। कुशाल मैंडस, रत्नाके और दासन शनाका के निस्फ सेंचुरियां। ओमान की टीम 120 रन बनाकर हार गई। दूसरे मैच में इटली ने नेपाल को 10 विकेटों से हरा दिया। तीसरे मैच में इंडिया और नमीबिया मध्य मुकाबल। नमीबिया के कप्तान भारत को गैर मुनसिफाना एडवांटेज देने पर ICC के दोहरे मयार पर बरस पड़े। कहा भारत को 2 बार नाइट ट्रेनिंग की सहूलत मिली, हमें ये सहूलत क्यों नहीं दी गई। और हॉलीवुड अदाकारा निकोल किडमैन की टीवी स्क्रीन पर वापसी। सनसनी से भरपूर सीरीज स्कॉर्पिटा 11 मार्च को प्राइम पर जारी की जाएगी।